इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे, रट लो पेपर से पहले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है, ठीक है। तो गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से आप सभी को रेगुलर शायद वीडियो मिलने लगेंगे, ठीक है। रेगुलर रहेगा वीडियो, तो आप सभी लोग रेगुलर रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए स्टडी ग्रुप में। ये गाइस चैनल एकमात्र ऐसा चैनल जिसपे आप सभी को नौकरी दिलाई जाती है, ठीक है। तो नौकरी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। ये इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराएंगे हम, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आने के ज़्यादा चांसेस बने आप सभी के पेपर में। चलिए कोई इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर पूछ लिया गया किस राज्य में, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ फटाफट। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में? फर्स्ट का राइट है यहाँ पर सी, स्पीड में पढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में, याद रखो कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में, याद रखो। टोटल नंबर बताने कितने करेक्ट कर पाए हो, ठीक है, टोटल नंबर बताने। ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए। चलिए चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी क्यों ना हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बताइए, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछ लिया है। बताओ अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने अभी वीडियो बनाया हुआ है 2 दिन पहले, उसमें मैंने बताया सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल, ठीक है। तो जाकर देख सकते हो पुराना वीडियो, मतलब कि पुराना क्या, इससे पहले का, ठीक है, लेटेस्ट है, अपडेट है 2021 का। तो इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो यार राइट आंसर जा रहा बी के साथ अशोक गहलोत है, याद रखो। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इसको देखिए, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। भारत में नियमित जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, किस वर्ष से किया जाने लगा, बताओ। तो गाइस राइट आंसर जा रहा है इसका तीसरे का किसके साथ जा रहा है? फिलहाल बी करेक्ट है, 1881 से की जाने लगी। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर जा रहा है, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए और बता सकते हो टोटल नंबर कितने करेक्ट कर पाए हो। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? यही क्वेश्चन बनते रहते हैं आप सभी के पेपर में। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में आपके। नेफ्यूरियो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए इसको देखिए, 5 क्वेश्चन क्या बनना है। राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, ये पूछा जा रहा है या फिर होता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 5 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर सी के साथ, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, याद रखो। ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? विधानसभा में न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए, अधिकतम 500 होनी चाहिए, याद रखो। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। इसको बताओ क्या क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या करोगे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिए। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। इसको देखो, पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसके जो उम्मीदवार खड़े होते हैं प्रधानी वगैरह में, उसमें न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए क्या? ठीक है, 8 का राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ। 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए, तो वो पंचायत का जो चुनाव होता है उसको उस पर खड़ा हो सकता है उम्मीदवार। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बना, ध्यान से देखो। भारतीय सिविल सेवा अधिकतम किस वर्ष बनाया गया? मतलब कोई भारतीय सिविल सेवा अधिकतम किस वर्ष बनाया गया? तो राइट आंसर जा रहा है इसका फिलहाल 9वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जा रहा है सी के साथ, 1861 यहाँ पर करेक्ट है, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ध्यान से देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल बी के साथ, एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखो। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसको बताइए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा ग्रंथालय है, राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है? दिल्ली में, याद रखिए आप सभी। ए करेक्ट है, दिल्ली। कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इसको बताइए, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क जो गाइस है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हडसन वाले लड़के सभी करेक्ट है। हडसन जिसने भी लगाया, हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा? आर्यभट्ट ने भारत का सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, याद रखो। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया बताओ? 1975 वाले लड़के सभी करेक्ट है। 1975 सभी लोगों ने लगाया होगा। 1975 यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है। चलिए इसको बताइए, वाटर पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो जो गाइस होता है उसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? थंबनेल में लगाया हुआ वाटर पोलो जो जल में खेला जाता है। ओके तो यहाँ पर कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में? क्या 7 होते हैं? 14 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर 7, ठीक, कुल 7 होते हैं, याद रखिए। चलिए इसको देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। कर्नाटक 15 का बी करेक्ट है। इसको बताइए, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे?
इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखिए। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसको कौन बता रहा है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन बता रहा है? रिवीजन कर लो सभी लोग फटाफट। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? 17 क्वेश्चन। कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखो। कैल्सीफेरॉल वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। इसको बताओ। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखो। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या महाराष्ट्र कौन लगा रहा? महाराष्ट्र जिसने भी लगाया यहाँ पर राइट है, महाराष्ट्र। इसको बताओ, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य पूछ लिया गया, सत्यमेव जयते होता है। यार सभी को पता होना चाहिए ना, सत्यमेव जयते यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। 21 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ? पहली बार टेलीविजन या टीवी का प्रसारण हुआ था 1959 वाले लड़के सभी करेक्ट है। 1959 यहाँ पर करेक्ट है, याद रखो। क्या क्वेश्चन बनना है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, और सबसे बड़ा आपका राजस्थान। यहाँ पर जनसंख्या की बात कर रहा है वो, तो हो जाएगा सिक्किम राज्य, याद रखो। चलिए इसको देखिए, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? बाघ की बात कर रहा है, बाघ मतलब कि वो जो पेड़ पौधे तो जंगल वगैरह, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, याद रखिए। बाघ है, बाघ नहीं है, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसको बताइए क्या क्वेश्चन है? भारत की पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा हुआ था, याद रखिए। 1962 वाले सभी करेक्ट हैं, ना कि 1961। इसे कौन करेगा? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर वाले लड़के सभी करेक्ट है। 2 अक्टूबर यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है, 2 अक्टूबर। चलो करो इसको। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है कितने डिग्री देशांतर पर निर्धारित है? 180 डिग्री देशांतर पर रेखा पर आधारित है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इसको कौन बताएगा? स्पीड में सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीडियो को पॉज करके बता सकते हो। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय। सभी लोग करेक्ट हो, मदन मोहन मालवीय जिसने भी लगाया हुआ है। इसे बताओ। अच्छा इसे बताओ, लाहौर का किला किसका निर्माण किसने करवाया था? लाहौर का जो किला है गाइस, इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया, याद रखो। अकबर ने। किसने? अकबर ने। चलिए देखिए इसको। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी को बताया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो 155 के अनुसार करते हैं वो भी, याद रखो। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन कर रहा है इसको कौन कर रहा है? बताओ फटाफट। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इलायची सबसे अधिक उत्पादित किस राज्य में होती है? केरल में होती है, याद रखो। कहाँ पर? केरल में। चलिए गाइस, इसको कौन कर रहा है? शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ फटाफट। क्या क्वेश्चन बनना गाइस? शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। 31 क्वेश्चन। शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कराइस राइट आंसर जा रहा है 1966 में हुई थी, याद रखो। कब? 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इसको कौन कर रहा है? भारतीय नौसेना कितने कमांडो में संगठित है? भारतीय नौसेना जो है कितने कमांडो में संगठित है? 3, कुल 3 कमांडो में संगठित है, याद रखिए। इसे कौन कर रहा है? इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है? फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन कोई कर पाएगा? कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? करंट क्वेश्चन है। मनीष चौहान जी, याद रखो। मनीष चौहान यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कौन कर रहा है? इसको कौन कर रहा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम, देखिए सूर्य के सबसे निकटतम हो जाएगा बुध, पृथ्वी के सबसे निकटतम हो जाएगा शुक्र, याद रखो। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट। सूर्य पूछा जाए तो बुध मारना है। चलिए इसको करिए। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? फिलहाल राइट आंसर जा रहा है 35 का। इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ जा रहा है या फिर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है? 35 क्वेश्चन। कौन बताएगा? इस क्वेश्चन को कोई कर पाएगा? कमेंट करके बता सकता है क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोई बता सकता है क्या? कमेंट करके बताओ फटाफट। गाइस यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है 1922 वाले लड़के सभी करेक्ट है। क्या करेक्ट है? 1922 करेक्ट है, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए। चलिए इसको बताइए, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? फिलहाल राइट आंसर जा रहा है राजा राम मोहन राय ने, याद रखिए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार वर्क किया, याद रखो। कौन कर रहा है? इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है? इंग्लैंड की मुद्रा पूछ ली गई। कितना सिंपल क्वेश्चन, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या होती? पाउंड होती, याद रखो। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड।
देखा इस आपसे जो टेस्ट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में फैला सकते हो। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जानिएगा, और वीडियो ना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को छोड़िए और अनसब्सक्राइब करिए और चले जाइए। ओके, तो महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? पल्लव वाले लड़के सभी करेक्ट है, पल्लव वंश से संबंधित है महाबलीपुरम का जो मंदिर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन कर रहा है इसको? वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए करिए इसको। इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर जरा 40 का ऑप्शन नंबर गाइस ए के साथ देवेंद्र नाथ टैगोर थे, याद रखो। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। इसको देखो क्या क्वेश्चन बनना है। भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल वाले लड़के सभी करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। चलिए इसको करिए। 42 क्वेश्चन करिए। यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, सभी को पता होना चाहिए। किस वर्ष किया गया ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। किस वर्ष किया गया? 42 का राइट आंसर जा रहा है बी के साथ, 1922 में किया गया, याद रखिए। इसको कौन कर रहा है? इसको कौन कर रहा है बताओ। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के नीचे ही दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और फटाफट लाइक करते रहिए आप सभी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था डायनामाइट का आविष्कार, कोई बता सकता है? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, याद रखिए। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलो करो इसको। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हुआ करो। इंसुलिन खोज फ्रेडरिक ग्रांट ने की थी। ओके, फ्रेडरिक ग्रांट ने की थी इंसुलिन की खोज, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलो अच्छा इसको करो। इसको कौन कर रहा है? इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो लागू करने का श्रेय किसे जाता है? जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू की थी, किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखो। चलिए करिए इसको। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? 46 क्वेश्चन। थाईलैंड को, याद रखो। एशिया का पेरिस थाईलैंड को बोलते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसको, नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? जो नटराज की मूर्तियां हैं वो गाइस किस काल की हैं, बता सकता है कोई? नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? 47 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चोल काल की, याद रखो। कहाँ की? चोल काल की। करेक्ट क्या है? डी राइट है। करो अच्छा, इसको कौन कर रहा है? नवजीवन समाचार पत्र का संपादक कौन था, या फिर नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? कौन थे? 48 का राइट है यहाँ पर सी, महात्मा गांधी थे, सभी को पता है महात्मा गांधी राइट है। गाइस इस टेस्ट में आप सभी लोगों के लगभग 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने? 35 से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जिसके 35 से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हो कमेंट करके बता सकता है। ओके, जिसके इससे नीचे आ रहे हैं वो कमेंट प्लीज मत करे। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। टेनिस यहाँ पर जिसने भी लगाया ऑप्शन नंबर बी उसका राइट है। चलिए इसको करिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए? सभी को पता है यार, राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो आप सभी को 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है, तभी राज्यसभा का सदस्य बन सकते हो। लोकसभा के लिए यहाँ पर 25 वर्ष है, और प्रधानमंत्री वहाँ पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए होती है 25 वर्ष। कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नहीं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला था 49, ये वाला था 50, ठीक। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, जय हिंद गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।